नमस्कार मित्रों। नरसिंह जयंती भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गुण पर्व है, जो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के प्राकट्य का प्रतीक है। वर्ष 2026 में यह तिथि 30 अप्रैल को आती है और यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच संतुलन की उस शाश्वत प्रक्रिया को समझने का अवसर है, जो सृष्टि के मूल में कार्य करती है। नरसिंह अवतार का स्वरूप आधा मनुष्य और आधा सिंह यह संकेत देता है कि दिव्य शक्ति किसी भी सीमित परिभाषा में बंधी नहीं होती। जब परिस्थितियां असंतुलित हो जाती हैं, तब वही शक्ति एक अनोखे रूप में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करती है। इस अवतार की कथा का केंद्र है असुर राजा हिरण्यकशिपु और उसका पुत्र प्रहलाद। हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया था, जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। उसने यह सुनिश्चित कर लिया था कि उसका वध न किसी मनुष्य द्वारा हो, न किसी पशु द्वारा, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, और न धरती पर न आकाश में। यह वरदान केवल शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह उस मानसिकता का भी संकेत था जिसमें मनुष्य स्वयं को प्रकृति और ईश्वर से ऊपर समझने लगता है। यही अहंकार धीरे धीरे उसके पतन का कारण बना। हिरण्यकशिपु का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने अपने ही राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। वह चाहता था कि सभी लोग केवल उसी की आराधना करें, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद, जो बचपन से ही विष्णु का अनन्य भक्त था, इस आदेश को स्वीकार नहीं कर सका। प्रहलाद की भक्ति केवल धार्मिक आस्था नहीं थी, बल्कि वह एक गहरी आंतरिक स्थिति थी, पूर्ण विश्वास, समर्पण और निडरता की अवस्था। उसने हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा, चाहे उसके सामने कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आई। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक बार मारने का प्रयास किया। कभी उसे ऊंचाई से गिराया गया, कभी विष दिया गया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई और कभी अग्नि में बिठाया गया, लेकिन हर बार प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यह केवल एक चमत्कारिक घटना नहीं, बल्कि यह इस सिद्धांत का प्रतीक है कि जब मनुष्य की चेतना पूर्ण रूप से दिव्यता से जुड़ जाती है, तब बाहरी परिस्थितियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। यह अवस्था अभय यानी निडरता की स्थिति कहलाती है। एक दिन क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, अगर तेरा भगवान हर जगह है, तो क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ, वह यहाँ भी है। यह उत्तर केवल एक विश्वास नहीं, बल्कि अद्वैत दर्शन का सार है कि परम सत्य हर कण में विद्यमान है। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने उस खंबे को तोड़ा, उसी क्षण एक प्रचंड ध्वनि के साथ भगवान नरसिंह प्रकट हुए। नरसिंह का प्राकट्य संध्या समय हुआ, न दिन न रात। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपने घुटनों पर रखा, न धरती पर न आकाश में, और अपने नाखूनों से उसका वध किया, यानी न अस्त्र से और न ही शस्त्र से। इस प्रकार भगवान ने उस वरदान की हर शर्त को तोड़ते हुए यह सिद्ध किया कि दिव्य न्याय किसी भी सीमित नियम से बंधा नहीं होता। यह घटना यह दर्शाती है कि जब शक्ति का दुरुपयोग होता है, तब प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करती है और संतुलन को पुनः स्थापित करती है।
नरसिंह अवतार का आध्यात्मिक अर्थ और भी गहरा है। हिरण्यकशिपु केवल एक बाहरी राक्षस नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध और नियंत्रण की प्रवृत्ति का प्रतीक है। वहीं प्रहलाद हमारे भीतर की भक्ति, विश्वास और शुद्ध चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब हमारे भीतर ये दोनों प्रवृत्तियां संघर्ष करती हैं, तो अंततः वही जीतती है जिसे हम पोषित करते हैं। नरसिंह जयंती के दिन उपवास और साधना का विशेष महत्व है। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण और मन की एकाग्रता के लिए किया जाता है। संध्या के समय पूजा करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यही वह समय है जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। इस समय दीप जलाना, मंत्र जाप करना और ध्यान करना साधक की चेतना को स्थिर करता है। ओम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वोत्तम मुखम जैसे मंत्रों का जाप मानसिक और ऊर्जात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। ध्वनि के ये कंपन हमारे मस्तिष्क और ऊर्जा तंत्र पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जिससे भय, चिंता और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। एक और गहरा दृष्टिकोण यह है कि नरसिंह अवतार सीमा और तर्क से परे चेतना का प्रतीक है। हिरण्यकशिपु ने अपने वरदान के माध्यम से हर संभावना को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन जीवन और चेतना किसी गणितीय नियम से बंधी नहीं होती। यह हमें यह सिखाता है कि जितना अधिक हम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है। आधुनिक जीवन में यह शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है। आज मनुष्य अपने करियर, पहचान और सफलता को लेकर इतना चिंतित है कि वह अपने भीतर की शांति को खो देता है। नरसिंह जयंती हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी नियंत्रण में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और विश्वास में है। जब हम अपने भीतर के प्रहलाद यानी भक्ति और सत्य को मजबूत करते हैं, तब जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें तोड़ नहीं पाती। और जब हिरण्यकशिपु अहंकार कमजोर पड़ता है, तब हमारे भीतर एक नई स्पष्टता और शांति उत्पन्न होती है। अंततः नरसिंह अवतार हमें यह सिखाता है कि ईश्वर किसी विशेष स्थान या रूप तक सीमित नहीं है। वह हर उस स्थान पर है जहाँ सत्य, भक्ति और धर्म मौजूद हैं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तब जीवन में भय समाप्त हो जाता है और एक गहरी स्थिरता उत्पन्न होती है। नरसिंह जयंती केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह एक स्मरण है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों ना हो, धर्म और सत्य की रक्षा निश्चित है। यह हमें अपने भीतर झांकने और हमारे अहंकार को पहचानने में मदद करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पराविद्या फाउंडेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।